आइए हम लोग महर्षि वाल्मीकि कृत जो 24,000 श्लोकों की संहिता है, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम की कथा जो मिथिला लीला चल रही है, उस कथा के माध्यम से, सत्संग लाभ के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को पवित्र करें। यह जो भगवान की कथा है और कथा को श्रवण करने के लिए जो देह है, नवद्वार पुरे देही, यह भगवान की कथा भी अत्यंत दुर्लभ है। और इस कथा को सुनने के लिए जो देह है, अर्थात यह मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर भी अत्यंत दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, बड़े भाग मानस तनु। यह मनुष्य का जो देह है, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी इच्छा करते हैं कि हम मनुष्य योनि में चले जाएं, हम मनुष्य बन जाएं, पर यह योनियां जीव के चाहने से प्राप्त नहीं होती है। कर्मानुसार परमात्मा योनियां देते हैं, पर यह जो मनुष्य योनि है, यह कर्म का भी फल नहीं मानी गई। यहां तो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा, उनकी अनुकंपा कृपा हो, तब इस जीव को मनुष्य देह मिलता है। और इस देह को प्राप्त करने के बाद जिसने भगवान की कथा को धारण नहीं किया, भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, उसके लिए भगवान वेदव्यास जी पद्म पुराण में स्पष्ट घोष कर रहे हैं, भूविभार रूपा। अगर इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवान की कथा नहीं श्रवण की गई और संपूर्ण जीवन को केवल भोगों में, नाशवान वस्तुओं में, संसार में ही रमाया गया, तो वह तो पृथ्वी का भारत स्वरूप है, खरवत वह पशु के सदृश है, वह केवल माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए आया है, इसके अलावा और कोई दूसरा हेतु उसका नहीं हो सकता। और यह भगवान की जो कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
यह जो भगवान की कथा है, यह अमृत स्वरूपा है, आनंद प्रदान करने वाली है, संशयों को नष्ट करने वाली है, मोह आदि की निवृत्ति करने वाली है, पापों का क्षरण करने वाली है, और वह परमानंद, वह रस आनंद जिसके लिए जीव अनंत काल से चल रहा है, इसको स्थिरता नहीं प्राप्त हुई है, वह परमानंद की प्राप्ति कराने वाली अगर कोई है, वह है भगवत कथा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए और कोई कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाए, तो चिंता जो मणि है, लोक संपदम, उससे अगर कुछ मांगोगे तो वह कितनी वस्तुओं को देने में समर्थ है। यह लोक के जिस सुख को, जिस वस्तु को तुम चाहोगे, वह समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुम स्वर्ग के भोगों की इच्छा करोगे तो वो भी प्राप्त हो जाएंगे। पर उस चिंतामणि से और उस कल्प वृक्ष से कहो कि हमें भगवत कथा की प्राप्ति हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाए, तो उन दोनों में ये समर्थ नहीं है। यह समर्थ कहाँ है? गुरु में समर्थ है। तो ऐसी जो दुर्गम भगवान की लीला है, कथा है, जिसको श्रवण करने के लिए देवता लोग भी मृत्यु लोक में आते हैं। आज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे जब जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्य एक साथ पूंजीभूत होकर फल प्रदान कर देते हैं, उसका जो फल होता है वह भगवान की कथा रस होता है। भगवती गंगा के तट पर कथा रसिक हनुमान जी के सम्मुख बैठकर उनके स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करने का जो यह दुर्लभ संयोग बना है, इसमें जरूर हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्य संस्कार जरूर है। हमारे पूर्वजों ने जरूर कुछ किया है। भगवान की अहेतु की अत्यंत कृपा हमारे ऊपर हुई है, जो ऐसा संयोग प्राप्त हो रहा है। तो यह भगवान की कथा जीव को रस आनंद देने वाली है। ऐसी कथा में हम प्रविष्ट करते हैं। हमारी कथा मिथिला में थी। राम जी के स्वरूप का वर्णन किया गया कि राम जी कैसे हैं। मिथिला में जब जाते हैं रंगभूमि पर, जहाँ धनुष आदि की व्यवस्था हुई है, वह धनुष 5000 बड़े बलवान पहलवानों के द्वारा खींचकर संदूक में लाया गया है। और उस धनुष की ओर लक्षित करते हुए महाराज जनक कहते हैं, कि यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दासरथेरहम्।
महाराज जनक उस धनुष को देखकर विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे मुने, यह हमारी जो सभा है यह आज से नहीं चल रही, बहुत काल से चल रही है। और इस सभा में कौन कौन लोग आ चुके हैं इसका भी वर्णन पूर्व में किया कि नैतत सुर गणा सर्वे सासुरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरा सकिन्नर महोरगा। महाराज जनक कहते हैं, हे प्रभु, यह जो मेरे यहां धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को अगर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी इसको तोड़ दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का विवाह इनके साथ करूंगा, इन्हें निश्चय रूप से दध्या समर्पित कर दूंगा। पर यह जो धनुष है तो यह साधारण धनुष नहीं है। क्यों कि ना एतत् सुरा गणा सर्वे सा असुरा न च राक्षसा। ये वाल्मीकि भगवान ने जो यह श्लोक लिखा है तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहा है कि इस धनुष को तोड़ने के लिए पूर्व काल में कितना प्रयास हो चुका है। और पिछले बार हमने बताया कि महाराज जनक ने भी वर्णन किया था कि कितने राजा हमारे यहां आए, धनुष नहीं चढ़ा पाए, और बाद में उन्होंने हमारी नगरी को ही घेर लिया, जिससे 1 वर्ष तक भयंकर युद्ध होता रहा। हमने देवताओं की प्रार्थना की, देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें सेना प्रदान की, जिससे हम उन समस्त राजाओं से विजय प्राप्त कर पाए और वह अपने अपने नगर को लौट गए। अगर अध्यात्म रामायण की बात कही जाए, बाबा जी ने तो इशारा कर दिया था कि रावण भी इस सभा में आए थे पर उन्होंने चाप को छुआ नहीं। पर अध्यात्म रामायण में यह स्पष्ट है कि जब रावण महाराज जनक की नगरी में गए तो अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर और वहां तमाम राजा लोग बैठे हुए थे। सब लोगों ने अपने अपने बल को दिखाया, कोई उस धनुष को नहीं उठा पाया। रावण उस सभा में उसी दिन था जिस दिन भगवान रामचंद्र जी उस सभा में पहुंचे थे। रावण भी गए जब तोड़ने के लिए तो रावण ने विचार किया कि मैं तो, क्योंकि रावण साधारण नहीं है, चलत दशानन डोलत, ये है रावण। और क्या रावण का बल है, क्या पराक्रम है, क्या शासन है। वह रावण जब धनुष के पास गया तो उसने 2 भुजाओं का प्रयोग किया, धनुष हिला नहीं। वह अपनी भुजाओं को बढ़ाता चला गया और उसने 19 भुजाएं लगा दी। कितनी भुजाएं?
अब एक भुजा तो छोड़नी पड़ेगी डोरी खींचने के लिए। तो 19 भुजाओं का प्रयोग करके रावण ने उस धनुष को उठा लिया, धनुष उठ गया। जब 2 भुजाओं से नहीं उठा तो 4 भुजाएं लगाई, फिर 6 भुजा लगाई, फिर 8 भुजा लगाई, इस प्रकार बढ़ाता चला गया। जब 19 भुजा तक पहुंचा तो बहुत शक्ति लगाकर रावण ने उस धनुष को उठाया, पर उसका भार, उसमें गुरुता इतनी थी कि रावण उस धनुष को उठाकर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, स्थिर नहीं हो पा रहा था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि दूसरी भुजा से मैं इसकी प्रत्यंचा को खींचूं, और उसके भार से डगमगा के रावण उस धनुष को लेकर गिर पड़ा, दब गया। जब रावण दब गया तो उसके मंत्री आदि तमाम लोग दौड़ के आए और धनुष को उठाकर रखना चाहा, किसको थोड़ा से हटा दे। तो रावण के समस्त मंत्री और रावण की समस्त सेना मिलकर उस धनुष को उठा रहे हैं, पर वह धनुष रावण के ऊपर से उठ नहीं रहा। और इतनी गुरुता है उस धनुष में कि रावण केवल सांस ही ले रहा है। अगर थोड़ी देर और नहीं उठाया जा रहा तो रावण का जो है गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तब विश्वामित्र जी ने भगवान रामचंद्र जी को इशारा किया, हे राघव, इस धनुष को उठाओ। तो रामचंद्र जी सहज जाकर उस धनुष को उठाकर और उसी संदूक में उसी प्रकार जैसे वह रखा था विराजमान कर दिया। दीक्षित जी यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक बात निकाली है। जब लंका कांड में युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वहां पर भगवान राम विलाप कर रहे हैं। विलाप करते हुए भगवान राम ने कहा कि अगर मैं जानता कि इसके कारण मेरे भाई से, मेरे बंधु से मेरा अलगाव हो जाएगा तो पिता वचन मन त्यों नहीं। देखिए, जो पिता शब्द है तो गुरु शब्द में भी पिता शब्द प्रयोग किया जाता है। आज विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, इस धनुष को उठाकर रख दो। और अगर राम जी ने उस समय उस धनुष को नहीं उठाया होता तो रावण होता ही नहीं, तो सीता हरण होता ही नहीं, लक्ष्मण को शक्ति लगती ही नहीं, सब काम खत्म। तो इस प्रकार यह जो रामचरित मानस है अत्यंत गुप्त रहस्यों से भरी हुई है। यहां महाराज जनक कह रहे हैं कि ना एतत् सुर गणाः सर्वे असुराः न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः स किन्नर
महोरगा। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुने, यहां पर समस्त देवता लोगों ने भी आकर अपने अपने हाथ आजमा लिए। असुर लोग भी आ गए हैं, राक्षस लोग भी आ गए हैं, गंधर्व लोग भी आ गए हैं, यक्ष लोग भी आ चुके हैं, किन्नर लोग भी आ चुके हैं और नाग प्रजाति के लोग भी आ चुके हैं। इन समस्त लोगों ने अपने अपने बल पराक्रम को यहां दिखाया, पर अभी तक किसी ने इस धनुष को तोड़ा नहीं है। और मैं कह रहा हूं, मेरी जो ये अयोनिजा कन्या है, ये वीर शुल्का है। इसका कोई ऐसा शुल्क नहीं, इसका वीर ही, वीरता ही इसकी शुल्क है। जो अपने बल के द्वारा इस धनुष को खंडन करेगा, इसको तोड़ेगा, उठाएगा, उसी के साथ मैं अपनी अयोनिजा पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि यह लोग जो इतने बड़े बड़े पराक्रमी हैं, जिन्होंने कैलाश तक को भले ही ना उठा पाए हो पर हिला तो दिया था। क्यों दीक्षित जी? भले ही ना उठा पाया हो, पर वो तो भगवान शिव की लीला थी कि उन्होंने अपने अंगुष्ठ के अग्रभाग से पुनः कैलाश को दबा दिया। अन्यथा रावण के द्वारा वह कैलाश उठा लिया जाता। तो जिसने कैलाश आदि को उठाने की क्षमता रखी, ऐसा रावण आदि ऐसे बलवान लोग भी जाकर उस धनुष को नहीं तोड़ पाए। और वहां केवल रावण का नाम ही आया है कि उस धनुष को उठाने में केवल रावण ही एक ऐसे थे जिन्होंने उठाया था। पर इतना भार था कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाए और गिर गए। तो महाराज जनक कहते हैं, क्वा गतिर मानुषाणाम। हे मुनिवर, जब इन समस्त लोगों के द्वारा अपने बल पौरुष को यहां पर आजमाया गया, दिखाया गया, इन लोगों ने इस धनुष को नहीं उठा पाए, नहीं तोड़ पाए, तो क्वा गतिर मानुषाणाम, तब यहां मनुष्यों की गति हो ही क्या सकती है। अर्थात इसको मनुष्य, जब देवता यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर नाग नहीं तोड़ पाए, तब साधारण मनुष्य इस धनुष को तोड़ेगा कैसे। उस मनुष्य की वहां पर गति होगी ही नहीं, वह तोड़ नहीं पाएगा। चा धनुष प्रपूर्णे आरोपणे समायोगे वेपने तौलने तथा। जब लोग यह उठा ही नहीं सकते हैं, वहां मनुष्य की गति है ही नहीं, तब मनुष्यों के द्वारा यह कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, यह समझ में नहीं आ रहा। यहां पर महाराज जनक काफी शोक भी कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जब इतने बड़े बड़े राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए गए, तब यह धनुष टूटा क्यों नहीं? इतनी गुरुता आई कैसे? तो उत्तर में कहते हैं कि जब राजा लोग धनुष को तोड़ने जाते थे, तो माता जानकी जहां पर वह रंगभूमि बनाई गई थी, वहीं से कुछ दूर माता जानकी का महल था। और हमारी किशोरी जी सुंदर श्रृंगार करके
महल के ऐसे स्थान पर खड़ी होती थी कि प्रत्येक राजा को किशोरी जी का दर्शन। तो राजा लोग जब किशोरी जी का दर्शन करते थे तो किशोरी जी प्रत्येक राजा के बल का हरण कर देती थी। इसलिए वहां पर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने धनुष को तोड़ा है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी ने तो पूर्व ही काल में गौरी की उपासना करके उन्होंने नारद जी के माध्यम से यह जान लिया था, और जो उनका अलौकिक प्रेम था, प्रीति थी, वह उनको अच्छी प्रकार से मालूम है कि इस धनुष को तोड़ने वाले कौन होंगे। तो राजा के बल को हरण कर रही थी। समस्त राजा जब किशोरी जी का दर्शन करें तो उनका तेज क्षीण हो जाए और वह धनुष को नहीं तोड़ पावे। अच्छा विचार करो, जो रावण था तो रावण में कितना बल था? बहुत बल था। और रावण को भी जिसने बांध लिया हो, अपने नगर ले गया हो, वह है सहस्त्रबाहु। विचार करना, हमारी जो नर्मदा जी हैं, तो नर्मदा जी उल्टी दिशा में बहती है समस्त नदियों से। तो उल्टी दिशा में क्यों बहती हैं कि कथा एक प्राप्त होती है कि सहस्त्रबाहु जो अर्जुन थे, वह जब स्नान करने अपनी रानियों के साथ में नदी में गए तो उन्होंने अपनी हजारों भुजाओं से नर्मदा जी के प्रवाह को रोक दिया, और इस प्रकार रोका कि नर्मदा जी विपरीत दिशा में बहने लगी। रावण का आगे शिविर था, रावण का शिविर बहने लगा। रावण ने गदा उठाई और उस दिशा की ओर दौड़ा। वहां देखा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन स्नान कर रहा है। उसने बड़ी जोर से गदा से प्रहार किया जल में। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा कौन, और जल से निकलकर आके रावण को पकड़ा और जल में कई बार पटका, और पटकने के बाद उसको दबाकर ले आया अपने घर में। पुलस्त ऋषि गए छुड़ाने कि मेरा नाती है, छोड़ दो। तो रावण से अधिक बलवान सहस्त्रबाहु है, और सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने उसको दंडित किया, मारा, और परशुराम जी को भी संतुष्ट कर दिया भीष्म ने। महाभारत में जो शांति पर्व है, तो शांति पर्व में यह युद्ध पर्व के बाद में यह प्रश्न किया गया है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है संजय से कि हे संजय, हमारे तरफ द्रोणाचार्य हैं, हमारे तरफ भीष्म हैं, हमारे तरफ कर्ण हैं, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के होते हुए भी हम युद्ध हार गए, हमारे समस्त सैनिक मार दिए गए, इसका क्या कारण है? हम यहाँ बल की बात कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राजा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, असुर, नाग, ये सब लोग गए और युद्ध वहां पर जो रखा हुआ धनुष है उसको तोड़ नहीं पाए, इसका क्या कारण? तो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न था उसका उत्तर संजय ने दिया। संजय कहते हैं, महाराज देखिए, देखा जाए तो रावण से अधिक बल धारण करने वाले कौन हैं?
सहस्राबाहु, और सहस्राबाहु को भी जिसने मार दिया वो परशुराम, और परशुराम को भी जिसने संतुष्ट कर दिया वो भीष्म। 27 दिन तक युद्ध हुआ। इनका युद्ध काल कितना है? 27 दिन है। और 27 दिन की रात्रि में भीष्म पितामह ने आज अपने पितरों से प्रार्थना की कि अगर मैंने आपके लिए श्रद्धा पूर्वक आपका श्राद्ध किया है, आपको जल दिया है, तो आप प्रसन्न होकर मुझे कोई ऐसा एक अस्त्र प्रदान करिए जिससे मैं परशुराम जी से युद्ध में विजयी हो जाऊं। और रात्रि के समय पितरों के द्वारा वह अस्त्र प्रदान किया गया। पर जो भगवान के मन कहे गए हैं नारद जी इस बात को जान गए, तो अगला जब जिन सवेरा हुआ, युद्ध प्रारंभ होने के पहले ये सब लोग पहुंच गए। दोनों लोग युद्ध भूमि में आए और तुरंत इन लोगों ने, ऋषियों ने, गंगा जी ने, नारद जी ने युद्ध को शांत करा दिया। कहा यह जाता है कि अगर युद्ध नहीं होता, वो युद्ध हो जाता उस दिन 28वें दिन, तो परशुराम जी को हारना पड़ता। ऋषियों ने कहा, हे भीष्म, इस प्रकार मत करो, गुरु का अपमान मत करो। अगर आज तुम युद्ध करोगे तो परशुराम जी हो सकता है पराजय हो जाए। तुम नीचा मत दिखाओ, युद्ध को रोक दो। भीष्म कहते हैं कि देखिए मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धनुष चढ़ा हुआ है, मेरा धनुष तभी उतरेगा जब परशुराम जी अपने धनुष की डोरी को ढीला कर देंगे। वो तो गुरु हैं, वह दया करें, कृपा करें, सरलता दिखावें, अपने धनुष की डोरी को नीचे गिरावें, तब हम भी अपनी इस डोरी को छोड़ सकते हैं। अन्यथा क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण हम युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं। तो विचार करिए कि जहां ऐसे इतने बड़े बड़े वीर हों और ऐसे वीरों के होते हुए भी धृतराष्ट्र की संपूर्ण सेना मारी गई, युद्ध में अच्छी प्रकार से उनकी पराजय हुई, धृतराष्ट्र के कोई पुत्र नहीं बचे, इसका क्या तात्पर्य है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। यहां धनुष किससे तोड़वाना है, इसका अधिकारी कौन है, ये तो किशोरी जी जानती हैं, राम जी जानते हैं, उनके गुरु जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। क्योंकि महाराज दशरथ से पूर्व काल में ही यह वर्णन कर दिया गया था, जब उनके पुत्र नहीं हुए थे, कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्रों में 2 पुत्रों को विश्वामित्र जी ले जाएंगे और उनका विवाह मिथिला में होगा, बाद में तुम 2 पुत्रों को और वही विवाह दोगे। तो अर्थात उनके गुरु को भी यह विदित था। तो यहां किशोरी जी की ऐसी इच्छा थी कि यह धनुष कोई उठा ना पावे, इसलिए वह अपनी दृष्टि मात्र से, केवल दृष्टि मात्र से उनकी जो धनुष था उसकी गुरुता को बढ़ा देती थी और उनके जो राजा लोग थे उनके बल को खींच लेती थी। इस प्रकार वह धनुष नहीं तोड़ पाया कोई। अब राम जी जब पहुंचे और राम जी से कहा गया कि अगर राम जी यह धनुष तोड़ देंगे तो हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। आज हमारी किशोरी जी सुंदर श्रृंगार करके उस रंग भूमि में पहुंची है।
यद्यपि उससे अभी काफी दूर हैं, पर उनका जो स्वरूप है वह ऐसा कांतिमान है, ऐसा सुंदर स्वरूप है कि उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन किया, और उपमा जब देने का नंबर आया तो उपमा किसी भी प्रकार से किसी कवि ने नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वर्णन किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो पट तरीय तीय समसिया, जग असि जुबती कहां कमनिया। इस संसार में कोई भी ऐसी युवती नहीं है जिसकी उपमा किशोरी जी से दी जा सके। तो किसी ने प्रश्न किया कि ठीक है, आप किशोरी जी की उपमा संसार की स्त्रियों से नहीं दे सकते हैं, तो आप अलौकिक में दे सकते हैं। क्या अलौकिक में भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी उपमा आप दे सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब किसी की उपमा दी जाती है और उपमा अगर ठीक से ना दी जाए तो उसका जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति गया भंडारा में, तो जब भंडारा खाकर लौटा तो मन में उसके अंदर एक इच्छा आई कि चलो हम भी भंडारा करते हैं, हम भी भाई किसी को खिलाएंगे। तो रास्ते में गए तो एक छोटी कुटी बनी थी, उसमें एक संत रहते थे। वो संत कैसे थे? अंधे थे, नेत्रहीन थे। तो उसी कुटी में जाकर संत से कहा, महाराज जी कल आपका हमारे यहां निमंत्रण है, आप आइए। संत जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारे यहां कल आएंगे, तुम्हारा प्रसाद पाएंगे, पर तुम क्या खिलाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको खीर खिलाऊंगा, पूरी साग आदि, पर खीर खिलाऊंगा। और वो जो संत जी थे उन्होंने कभी भी जीवन में खीर खाई नहीं थी। तो उन्होंने कहा, बेटा खीर कैसी होती है? उन्होंने कहा, ये तो बड़ी झंझट हो गई। उन्होंने कहा, खीर मीठी मीठी होती है, खीर सफेद सफेद होती है। मीठा कैसा होता है? अब बताओ कैसे समझाया जाए कि मीठा कैसा होता है? पर चलो ठीक है, उन्होंने मीठे रस का कभी न कभी स्वाद लिया है तो मीठा तो समझ गए। भाई किसी को समझाना है, आप 5 रसों को बाध्य करेंगे, एक रस बच जाएगा सो हो जाएगा, पर उस रस का खाया हो तब। और जहां सफेद की बात आई कि खीर सफेद होती है, तो अब किस प्रकार समझाया जाए कि सफेद कैसा होता है? तो व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या बताएं आपको? उन्होंने कहा, बगुला की तरह होता है। सफेद कैसा होता है? बगुला। तो उन्होंने, जब अंधे हैं, उन्होंने तो बगुला भी नहीं देखा, तो उन्होंने प्रश्न किया कि बगुला कैसा होता है? तो उस व्यक्ति ने सोचा कि बगुला कैसे बताया जाए कि बगुला कैसे होता है।
तो उन्होंने अपने हाथ को टेढ़ा किया और उंगलियों की चोंच बनाई और संत जी का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखा। बोले ऐसा बगुला होता है। तो जब उन्होंने हाथ अपना उसमें फिराया तो बोले ना 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 ना, ये तो खीर बड़ी टेढ़ी है, हम नहीं खाएंगे खीर, ये गले में फंस जाएगी। तो बता क्या रहे थे हम? खीर। अब बता क्या दिया? बगुला। तो कोई ऐसी उपमा होनी चाहिए जिससे ठीक से वो घट सके, उससे किया जा सके। अब विचार करो, लोग कहते हैं टेढ़ी खीर, खीर कभी टेढ़ी होगी? क्यों दीक्षित जी? टेढ़ी खीर कभी नहीं होगी। पर टेढ़ी खीर आई कहां से? यहां से आ गई। वो बता रहा था खीर और बता दिया बगुला। तो उसी प्रकार यहां जो हमारी किशोरी जी है, तो हमारे जो कवि लोग हैं, कवि लोग विचार कर रहे हैं कि हम किशोरी जी को बताएं कैसे, कि हमारी किशोरी जी है कैसी। बाबा जी ने कहा कि कुकवि कहाई अजसु को ले। कवियों से पूछा गया कि आपने किशोरी जी का वर्णन क्यों नहीं कर रहे? बोले जो कोई किशोरी जी का वर्णन करेगा वह कवि नहीं कुकवि कहाएगा और अपयश को लेगा। यहां कहने का तात्पर्य है कि वह कवि के द्वारा किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन किसी काल में किया ही नहीं जा सकता। वह कहीं से उपमा ढूंढ ही नहीं सकता, कैसे किशोरी जी का वर्णन करे। बोले कोई न कोई लक्षणा भाई किसी न किसी प्रकार से तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो लक्षणा के द्वारा बताया जाए। कोई आप ऐसा माध्यम निकालिए जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किशोरी जी का क्या स्वरूप होगा। आप लौकिक में अगर नहीं दे सकते हैं तो आप ऊपर उठिए, ऊपर से आप उदाहरण दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं गिरा मुखर तन अरध भवानी। बोलो गिरा मुखर तन अरध भवानी, गिरा मुखर तन अरध भवानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। इनका उदाहरण दिया गया। बोले चलो इनके माध्यम से हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये लोग हैं, इन माध्यम से तो हम बता ही सकते हैं कि किशोरी जी कैसी है। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, पहला किसका नाम ले रहे हो? बोले गिरा। गिरा मतलब सरस्वती जी। बोले सरस्वती जी से तो घटाया ही जा सकता है कुछ ना कुछ अंश में। बोले हां, सरस्वती जी से तो घटाया जा सकता है, पर गिरा मुखर तन, सरस्वती में दोष है। कौन सा दोष है? यह बहुत मुखर है, यह बहुत मुखर है। और जानकी जी जब वनवास हो गया, सब कुछ हो गया, तैयारियां होने लगी, क्या जानकी जी ने एक बार भी कुछ कहा? काहे को जाए वनवास, हमारा हिस्सा अलग करो, हम यहीं रहेंगे है? उन्होंने क्या कहा कि हम भी आपके साथ, और कुछ नहीं कहा। गलत किया गया कि सही किया गया कोई मतलब नहीं। और जो सरस्वती है तो गिरा मुखर तन, ये बड़ी मुखर है।
तुरंत बोलती है, बोलने में बहुत आगे है। तो इसीलिए जो मुखर स्वभाव वाली सरस्वती है, उनसे उपमा किशोरी जी की कैसी की जा सकती है? बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, अब सरस्वती को छोड़ दीजिए, पार्वती भी जी बड़ी सुंदर है। बोली हाँ, पार्वती जी सुंदर है, पर आराधे भवानी, पार्वती जी सुंदर तो बहुत है, पर पार्वती जी आधी है। उनका आधा स्वरूप स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। तो इसलिए इस प्रकार के स्वरूप से हम किशोरी जी की उपमा नहीं दे सकते। बोले कोई बात नहीं, आप पार्वती जी को भी छोड़ दीजिए। रति, हमने सुना है कामदेव की जो पत्नी रति है वो अत्यंत सुंदर है, और रति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जैसे गौतम नारी अहल्या है, समस्त सारे भागों को, जैसे एक सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया था तिलोत्तमा, जैसे तिलोत्तमा की सृष्टि है, जैसे अहल्या की सृष्टि है, उसी प्रकार रति की सृष्टि है। तो रति देवी तो अत्यंत सुंदर है। तो रति देवी से भी हम एक बार घटाने का प्रयास कर सकते हैं, घटा सकते हैं थोड़ा मोड़ा। बोले घटा तो सकते हैं, पर रति अति दुखित अतनुपति जानी। अब यहां पर रति में दोष कौन सा आ गया? अतनुपति जानी। तब शिव तीसर नयन उंघारा। जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जी भस्म हो गए और यहां से वह अनंग हो गए, अतन, तन से भिन्न हो गए। उनका स्वरूप नहीं रहा, तन नहीं रहा, बिना तन के। तो बिना तन के कारण जो रति देवी है वह अति दुखित है। और ये तुम लोग अनुभव करोगे कि कोई स्त्री अगर किसी विशेष काल में उसको देखा जाए, मानो विवाह आदि में तुमने देखा है या किसी उत्सव आदि में देखा है, और उसी स्त्री को, उस स्त्री का पुत्र शोक हो जाए या पति शोक हो जाए, तो शोक के काल में देखो तो दोनों काल की सुंदरता में धरती आसमां का अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? देखे हो कि नहीं देखे हो? कैसे अम्मा देखा? तो रति अत्यंत सुंदर है, इसमें कोई दुराय नहीं, पर यह अपने पति कामदेव के जर जाने के कारण अत्यंत दुखित हो गई है। तो इसलिए यह दुखित रहती है। इस समय यहाँ सुंदरता भाव दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम रति से भी इसकी उपमा नहीं दे सकते। अरे बोले कोई और निकालो, और कोई है जिसकी उपमा दे सकते हैं? हमने सुना है रमा अत्यंत सुंदर है। बाबा जी ने कहा हाँ, रमा सुंदर तो है, इनकी उपमा दी जा सकती है, पर यहां भी दोष आ रहा है। क्या? कि विष बारनी बंधु प्रिय जेहि, विष बारनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि बय देहि, कहिए रमा सम किमि बय देहि।
बिस बारनी बंधु प्रिय जेई। रमा सुंदर है, कोई दुराय नहीं है, पर हम इनकी उपमा कैसे दे, क्योंकि रमा का जो प्राकट्य है वह कहां से है? समुद्र से है, और समुद्र से ही विष का प्राकट्य हुआ है, और समुद्र से ही बारुनी मदिरा का प्राकट्य हुआ है। तो उसी स्थान से इनका प्राकट्य होने के कारण यह रमा के बंधु हैं। कौन है? भाई हैं, बंधु हैं। तो जिनके भाई विश्व हो, जिनके भाई मदिरा हो, उनसे उपमा किशोरी जी की कैसे दी जा सकती है? हमें बात नहीं समझ में आती। इसलिए कहिए रमा सम किम वैदेही। हम कैसे कह दें कि रमा के समान वैदेही है, या हमारी किशोरी जी की उपमा हम उस रमा से कैसे दे दे? नहीं दे सकते। तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे हम ये वर्णन कर सकते हैं कि किशोरी जी ऐसी हैं। और किशोरी जी कैसी है? अब फिर दबाव दिया गया कि फिर आप कुछ तो वर्णन करिए कि किशोरी जी कैसी हैं। तो अब बाबा जी ने थोड़ा आगे का वर्णन किया। जो छवि सुधा पयो निधि होई, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, परम शोभा रजु मंदरु सिंगारु, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथय पानी पंकज निज मारू, पंकज निज मारू, जो छवि सुधा पयो निधि होई। देखिए, यहां पर जितना भी वर्णन किया गया इसके विपरीत है। जो हमारा समुद्र था वो समुद्र काहे का था? 4 समुद्र था, उससे प्रकट बारुनी आदि विष आदि हुआ था। और जो कच्छप था, कछुआ, तो वह कछुआ कैसा था? बड़ा कठोर कर्कश था। और रजु मंदर, और जो रस्सी थी वो रस्सी काहे की थी? सर्प की थी। वह भी विष को धारण करने वाला है, और वो भी भयंकर आग को फेंकने वाला है। अब मंदराचल की बात करें तो वो भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं इधर उठा है, कहीं इधर बराबर है, कहीं इधर बढ़ा हुआ है। और मथने वाले कौन हैं? एक तरफ देवता लगे, एक तरफ जो बड़े घराने के राक्षस हैं वो मुंह की तरफ लगे, और छोटे घराने वाले देवता लोग पूंछ पकड़े हुए। पर यहां पर समस्त चीजें विपरीत कही गई। बाबा जी कहते हैं कि उस काल में जो मंथन हुआ, जो जो वस्तुएं थी, वह वस्तुओं के समस्त के विपरीत भाव कर दिए जाए। सुधा पयोनिधि, पयोनिधि का तात्पर्य है समुद्र, और समुद्र काहे का हो? सुधा का हो, अमृत का। समुद्र काहे का हो दीक्षित जी? अमृत का समुद्र हो। और वह जो कछुआ था वह कर्कश था, पर कछुआ कैसा हो?
परम रूप में कच्छप सोई। और इस मंद्राचल को जो धारण करने वाला कच्छप हो वह अत्यंत सुंदर हो, परम रूप में हो, स्वर्ण की पीठ बनी हो, बड़ा चिकना हो, देखने में बड़ा सुंदर हो, ऐसा कछुआ हो उस मंद्राचल को धारण करने वाला। और शोभा रजू, पहले रस्सी काहे की थी? सर्प की थी, पर यहां पर रस्सी काहे की होनी चाहिए? शोभा की, सुंदरता की रज्जू होनी चाहिए। और उस रज्जू से, उस मंद्राचल को, शोभा रूपी रज्जू से मंद्राचल को लपेट कर, और मंद्राचल कैसा हो? तो मंदरु सिंगारू, श्रृंगार रस को धारण किए हुए हो मंद्राचल, अर्थात संपूर्ण श्रृंगार रस ही मंद्राचल के रूप में विद्यमान हो जाए, ऐसा मंद्राचल हो। और मथये पानी पंकज निज मारू, और वहां मथने वाले कौन थे? देव और असुर। पर यहां बाबा जी कहते हैं कि इस मंद्राचल को, जो श्रृंगार रूप मंद्राचल है, इस मंद्राचल को मथने वाला कौन हो? मारू। मारू माने कामदेव। कामदेव इसको मथें। और काहे से मथें? अपने कमल जैसे हाथों से कामदेव जी इस मंद्राचल को मथें। अमृत का समुद्र हो, कच्छप बड़ा सुंदर हो, और शोभा की रज्जू हो, श्रृंगार ही मंद्राचल हो, और कामदेव जी अपने कमल रूप हाथ से इसका मंथन करें। ही विधि उपजै लक्षि जबै, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सीए समतुल। बाबा जी कहते हैं जब इस प्रकार मंथन किया जाए और इस मंथन में उपजय लक्ष्य जबै सुंदरता सुख मूल, रमा के समान, रमा से भी अत्यंत सुंदर, जब लाखों सुंदरता के मूल भाव प्रकट हो। वहां तो रमा एक प्राप्त हुई, पर यहां पर बाबा जी कहते हैं कि एक दो में काम नहीं, लक्ष्य 1 लाख। यद्यपि लक्ष्य शब्द का यहां अर्थ हम 1 लाख नहीं करेंगे, लाखों शब्द कर देंगे। जब यहां पर लाखों रमा के सदृश, उससे भी अत्यंत सुंदर, सुंदरता के मूल भाव प्रकट हो, और उन लाखों में सुंदर सुंदर भाव निकाल कर रखा जाए, और उससे अगर जानकी जी की उपमा की जाए तो तदपि संकोच समेत कभी, कहीं सीए समतुल, तो भी कभी लोग यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी किशोरी जी के समान ये हैं। वहां भी संकोच अर्थात कोई ना कोई गुंजाइश बनी रहेगी। हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि भाई ये इसी के समान लगभग लगभग है, पर हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि हमारी किशोरी जी के समान ये सुंदर हैं। ऐसी हमारी किशोरी जी है। बाबा जी ने इशारा किया, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अब विचार करो, खैर इसके भाव अन्य भी किए गए हैं, हमने एक भाव और निकाला है। अगहन का महीना था,
अगहन पंचमी मानी गई है। और अगहन में आज भी देखोगे इतना विपरीत सब कुछ आ गया है, फिर भी अगहन में सवेरा जब होगा तो सर्दी रहती है और बढ़िया ठीक ठाक गुलाबी रहती है। और राम जी जब बगीचे गए थे तो कब गए थे? सबे गए थे दाताएं, और फूल को तोड़ रहे हैं तो वहीं बाबा जी ने इशारा किया श्रम बिंदु सो है। तो प्रश्न उठा कि जब सर्दी थी तो श्रम बिंदु आया कहां से, और अगर श्रम बिंदु आया तो वो कौन सा श्रम बिंदु है? तो द्वापर की एक घटना घटी, थोड़ा सा उधर समझेंगे कि वृंदावन में एक किशोरी अपने हाथ में कस्तूरी और केसर, चंदन की 2 कटोरियां लेकर घूम रही है, और वृंदावन में पहुंचकर श्याम सुंदर को ढूंढती है। श्याम सुंदर कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? तो श्याम सुंदर मिल जाते हैं, गोपी पास में जाती है, गोपी कहती है श्याम सुंदर मैंने सुनो तो ही कुछ आवत ना है, पेंटिंग एंटिंग कुछ तुमको नहीं आती है। तो कन्हैया ने कहा गोपी कैसी बात कर रही है, हमें सब आता है, समस्त कलाओं के हम ज्ञाता है। बोले हम कैसे माने? अरे बोले मानना क्या है, कोई जरूरत पड़े तो बताओ। तो गोपी ने तुरंत जो है कटोरी बौका दी, कस्तूरी और केसर की 2 कटोरियां जो चंदन की बनी थी वह दोनों कटोरी बौका दी और श्याम सुंदर की ओर अपना गाल कर दिया, लो इसमें पेंटिंग कर दो, चित्र बना दो। तो श्याम सुंदर को तो ये था कि भाई नहीं तो गोपी कह देगी कि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाई, कोई चित्र बना दिया। और गोपी तो बड़ी चाल में थी, वो बनवाना ही चाहती थी। और जैसे श्याम सुंदर ने बढ़िया सुंदर सा एक कोई चित्र बनाया और गोपी ने तुरंत कटोरी ली और वहां से दौड़ लगा दी, सीधे बरसाने पहुंच गई। अब जब बरसाने गई तो राधा जी के पास गई, तो जिस गाल में उसने चित्र बनवाया था उसी गाल को राधा जी की ओर करके बैठ गई और राधा जी से खूब गप्पे मारने लगी। राधा जी को इशारा कर रही थी बार बार कि ये चित्र देख के पूछो कि किसने बनाया। तो माताओं का एक भाव होता है कि भाई कोई चीज लाएंगे तो इसको पूछो तो प्रसन्नता होती है, अगर नहीं पूछोगे तो बड़ी झंझट है। दीक्षित जी के तुमको सत्य घटना सुनाए हम पंजाब की। पंजाब में एक बूढ़ी माता जी थी, तो उन्होंने अपना धीरे धीरे पैसा ऐसा जोड़ के और 2 ठो कंगन बनवाए। और जब कंगन बन के आ गए तो वो पूरे मोहल्ले में कंगन पहन के घूम आई। पर ऐसा कोई संयोग था कि किसी भी ने नहीं पूछा कि दादी तुमने कंगन कब बनवाए, कहां से बनवाए, कैसे बनवाया, बड़ा सुंदर है, किसी ने नहीं टोका। अब उसको इतनी गुस्सा आई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई नहीं पूछ रहा। अब बार बार वो कहीं जाती है तो कंगन हिलाती है, दिखाती है कि लोग देखे तो कम से कम। मारे गुस्सा के आई और घर में उसने सीधा माचिस लगाई और लगा दिया आग, और पूरा घर धां 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 करके जलने लगा। जब जलने लगा सब लोग दौड़े। अब जब दौड़े तो खड़ी होके बताने लगी इधर पानी डालो, इधर पानी डालो, खूब कंगनों को हला हला के। उसी समय एक बच्ची आई तो बच्ची की निगाह पड़ गई। उसने कहा दादी आपने कंगन कब बनवाए?
तो वो कह रही कि अरे तेरी की पहले पूछ लेती तो आग कहे को लगती, तो पहले पूछा नहीं गया। तो इनका स्वभाव होता है कि ये कोई पूछे। तो वहां पर गोपी बार बार राधा जी की ओर वही गाल किए बैठी है और बात कर रही है, इशारा कर रही है, पर राधा जी तो किशोरी जी सब जानती हैं कि ये चित्र किसने बनाया, उन्हें क्या पूछना है। अंततः गत्ता उस गोपी से नहीं रहा गया और वह गोपी मुखर कर बोली कि हे किशोरी जी, मैं आपके पास इतनी देर से बैठी हूं, पर आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे गाल पर जो चित्र बना है किसने बनाया है। किशोरी जी ने कहा क्या पूछना है, वो तो हमें मालूम है, तुम तो माटी की दीवार हो। क्या हो? माटी की दीवार हो। तो बड़ा शर्ट लगा कि अरे माटी की दीवार है। बोले कैसे माटी की दीवार है? बोले तुम गई श्याम सुंदर के पास और अपना गाल किया, उन्होंने चित्र बना दिया, तुम चली आई। अगर इतने बड़े कारीगर हैं, इतने बड़े पेंटर हैं, तो हमारे गाल पर बना के दिखा मैं। मतलब हमने भी कई बार बनवाने का प्रयास किया, पर जब हम श्याम सुंदर के सामने जाती हैं, अपना गाल ऐसे करती हैं कि बता दो, बना दो चित्र, तो श्याम सुंदर पसीने पसीने हो जाते हैं, सुध ही नहीं रह जाती बनाने की। क्या किशोरी जी की सुंदरता रही होगी कि श्याम सुंदर पसीने पसीने हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कंपित होने लगता है, उंगलियां नहीं चलती हैं और उस गाल में स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है और वह थाल को छोड़ देते हैं, हम नहीं बना पाएंगे। तो तुम तो माटी की दीवार थी, तो गाल आगे कर दिया सो बना दिया, हमारे में बना के दिखावें। ये है किशोरी जी। तो किशोरी जी जब वहां पर पुष्प वाटिका में जाती हैं, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की। राम देखे सिया मां सिया राम को, दोनों ने एक दूसरे को देखा और राम जी ने आज पहली बार किशोरी जी को देखा। तो किशोरी जी को देखते ही राम जी पसीने पसीने हो गए। तो भाल तिलक श्रम, काहे का श्रम था? अरे अगान में बढ़िया सर्दी पड़ रही है, वहां श्रम काहे का है? फूल ही तो तोड़ना था, है? कहीं श्रम नहीं आया। इतना बड़ा युद्ध भगवान ने किया, यहाँ पूर्व में ताड़का आदि सुबाहु आदि इनको मार डाला, कहीं श्रम शब्द का अर्थ, कहीं भी श्रम भाव नहीं आया है कि कहीं भी भगवान को श्रम हुआ हो। और यहाँ 4 ठो पुष्प तोड़ने के लिए, और वो भी भगवान पुष्प तोड़ नहीं रहे हैं, केवल अपनी डलिया पुष्पों के नीचे लगाते हैं, वह वृक्ष ही पुष्प तोड़ के छोड़ देता है। तो केवल डलिया उठाने में श्रम हो रहा है। यहां ताड़का आदि एक एक बाण में, सुबाहु आदि, मारीच आदि, विश्वामित्र जी की संपूर्ण यज्ञ रक्षा करके, यज्ञ पूर्ण करा के इतना बड़ा सफर करके आ गए, अयोध्या से मिथिला पहुंच गए पैदल चलते चलते। कहीं श्रम नहीं आया कि भगवान राम कहीं थके हो। पर यहां पुष्प वाटिका में, जहां ऐसी वाटिका है कि जीव को आनंद आह्लाद प्राप्त होता है, वहां की सुंदरता आदि को देखकर, वहां इतने सुंदर पुष्प, वहां दिव्य पशु पक्षी, बहुत सुंदर बना हुआ है। वह महाराज जनक का जो पुष्प वाटिका है, वह महाराज जनक की जो समस्त वाटिकाएं हैं, उन समस्त वाटिकाओं में जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ वाटिका है, उस वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका। और महाराज
जो रावण हुए तो रावण के यहां भी बहुत सारी वाटिकाएं, अच्छी अच्छी वाटिकाएं हैं, पर उन समस्त वाटिकाओं में जो सर्वोपरि श्रेष्ठ वाटिका है उस वाटिका का नाम है अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका में जाते ही जीव कहीं भी शोक आदि नहीं रह जाता, श्रम आदि नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार यहाँ जो पुष्प वाटिका में गया वह श्रम कैसे रह गया, वो भी भगवान राम को श्रम हो गया। तो श्रम कौन सा हो गया? इन्होंने जब किशोरी जी को देखा तो किशोरी जी को देखते ही राम जी पसीने पसीने। इतना सब वर्णन करने के बाद भी अभी भी वाल्मीकि भगवान ने या गोस्वामी तुलसीदास जी ने या अध्यात्म रामायण में या आनंद रामायण में किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन स्पष्ट नहीं किया गया कि किशोरी जी ऐसी हैं। केवल वर्णन किया गया कि ऐसी भी नहीं है, इससे आगे है, इससे आगे है, इससे आगे, और वर्णन करके छोड़ दिया। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख तदपि संकोच समेत कभी कहीं सी समतू। लाखों जब इस प्रकार समुद्र मथा जाए और इनसे प्रकट हो, उनमें जो मूल मूल का भाग लेकर संकोच में आकर कभी लोग कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इनके सदृश। ऐसी हमारी किशोरी जी का स्वरूप है। और हमारी किशोरी जी सोहे नवल तनु सुंदर सारी, सोहे नवल जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, हरसि सुरन धुंध भी बजाई, हरसि सुरन धुंध भी बजाई, बरसि प्रसून अक्षरा गाई, पानी सरोज सोहे जयमाला, सोहे जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला, अवचट चितये सकल भुआला। इदं धनुर्वरं दिव्यं संस प्रसामिह पाणिना, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलयने पूर्णे पिवा। भगवती जानकी सुंदर श्रृंगारों को किए हुए और हाथ में पुष्पों की माला नहीं, स्वर्ण और रत्नों से जटित माला हाथ में धारण किए हुए। अन्य जितने भी अभी तक राजाओं के द्वारा यह सभा हुई, तो अभी किशोरी जी सभा में पहली बार आज आई हैं। महाराज जनक ने उनको बुलवाया तो सुंदर अपनी सखियों से घिरकर और सखियों के द्वारा जो सुंदर उनका श्रृंगार किया गया है, हाथ में सुंदर
स्वर्ण और रत्नों से बना जो जटित माला है, उस माला को लेकर भगवती जानकी धीरे धीरे रंगभूमि की ओर आ रही हैं। और वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं, महर्षे वचनात् विश्वामित्रः स रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनु पश्या इति राघवमब्रवीत्। महाराज जनक ने जो धनुष के विषय में विश्वामित्र जी से बताया, तो विश्वामित्र जी ने उनकी बात को सुनकर भगवान राम से कहा, वत्स रामः धनुः पश्या। हे वत्स, हे राम, इस धनुष के विषय में बहुत सुना गया, पश्य, इसको देखो। आखिर इसमें ऐसा है क्या कि इतने बड़े बड़े राजा आकर इसको नहीं उठा पा रहे हैं, इसको देखो, पश्य देखो। भगवान राम कि बाढ़ मित्त ब्रवीत राजा मुनिश्चा समभासतः लीलया सा धनुर्मध्ये जग्राहे बचनान मुने। भगवान राम ने उस धनुष को देखा और देखते ही उस धनुष को अपने हाथ से मध्य भाग से, धनुष के मध्य भाग को अपने हाथ से उठा लिया कि पश्यताम निरसहस्त्राणाम बहूनाम रघुनंदना। वहां पर जितने राजा बैठे हुए हैं, देश देश के भूपति नाना आए हुए हैं, सब लोगों ने पहले पूर्व बल दिखा लिया है। अब उन लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो धनुष बहुत हल्का है, बहुत सहज उठ गया, तो लवकुश भगवान राम के पुत्र, ये कथा कौन सुना रहा है? लवकुश सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? भगवान राम को सुना रहे हैं, अयोध्या वासियों को सुना रहे हैं। तो लवकुश कह रहे हैं भगवान राम से कि आरोपयित्वा मौरवीचा पूरयामास तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायसा। हे महाराज, उस समय दशरथ नंदन राम के द्वारा वह धनुष अपने बाएं हाथ से धनुष का मध्य भाग पकड़कर उठा लिया गया और तद्बभंज धनुर्मध्ये, मध्य से उठाया गया और धनुष को भी मध्य से ही तोड़ दिया गया। नरश्रेष्ठो महायसा कि तस् शब्दो महानासी निर्घात समस्निस्वनः भूमिकंपश्चा सुमहान पर्वतस्य दीर्यतः। लवकुश कहते हैं महाराज, जब रामचंद्र जी के द्वारा वह धनुष मध्य से तोड़ा गया तो उस धनुष के टूटने से इतना भयंकर ध्वनि हुई, इतनी भयंकर आवाज हुई कि भूमिकंपश्चा। अच्छा ये बताओ कि जब डीजे बजता है तो भूमि हिलती है कि नहीं हिलती? क्यों, देखे हो कि नहीं देखे हो? हिलती है ना। तो शब्द से भूमि हिलती है कि नहीं हिलती? हाँ। तो यहां जब धनुष टूटा तो उसकी जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि से संपूर्ण भूमि हिल गई। हाँ, लोग कहते हैं परशुराम जी बहुत दूर बैठे थे, कहां से मालूम चला है? हम बता रहे हैं कि ऐसे मालूम चला है कि भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्य दीर्यता। और सुमहान
जो बड़े बड़े पर्वत हैं, छोटे पर्वतों की बातें छोड़ दो, जो हिमालय आदि कैलाश आदि पर्वत हैं, जो बड़े बड़े पर्वत हैं, यह पर्वत भी विदीर्ण होने लगे, ढहने लगे। इतनी भयंकर आवाज उस धनुष में थी। और महाराज एक वहां बहुत आश्चर्य की बात हुई। तो राम जी ने कहा और आश्चर्य क्या हुआ? अब देखो कितना कैसा काल रहा होगा कि पुत्र अपने पिता की विवाह की बात पिता से बता रहे हैं। जैसे कोई छोटा बालक 2-4 साल का हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, और एल्बम पा जाए अपने माता पिता की शादी में, शादी का एल्बम उसे प्राप्त हो जाए और वो खोल खोल देखने लगे, ये भैया हैं, ये बुआ है, ये बाबा हैं, ये दाई है, ये अमुक हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा है। और बाद में मम्मी के पास जाए, बोले क्यों सब लोगों ने फोटो खिंचाया है, हमारी कहाँ है? क्यों दीक्षित जी? हो सकता है प्रश्न की नहीं हो सकता। कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि जैसे माताएं विवाह देखने जाती हैं, बारात देखती हैं, तो छोटा बालक पूछता है क्या हो रहा है? बोले बारात है। बोले हमको भी विवाह करना है। तुम किससे करोगे? तो पुत्र बोलता है तुमसे करेंगे, माता से। ऐसा बोल सकता है। और यहां क्या दृश्य है कि माता पिता का विवाह, और वर्णन कौन कर रहे हैं? पुत्र कर रहे हैं। महाराज दशरथ के नगर में, जहां इस समय राज्य भगवान रामचंद्र जी का है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ऐसा जो राज्य है, इस राज्य में आज गद्दी में भगवान राम बैठे हुए हैं। यद्यपि भगवती जगत जननी नहीं है यहाँ पर उनके दोनों पुत्र जो राजकुमार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पाले गए हैं, उन्हें संपूर्ण सर्गों सहित वाल्मीकि रामायण पढ़ाई गई है। आज वो अपने पिताजी के सामने उनके विवाह की, समस्त नगरवासियों के सामने अपने चाचाओं के विवाह की कथा बता रहे हैं। लवकुश कह रहे हैं कि निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ। वहां पर जो धनुष टूटने की ध्वनि हुई, इतनी भयंकर ध्वनि थी कि उस ध्वनि को सहन करने वाला उस सभा में कोई नहीं था। क्या हुआ? निपेतुश्चा नरे सर्वे नराः सर्वे, सर्वे नराः। अब यहां सर्वे नराः में मिथिला के भी नर होंगे, आए हुए राजा भी होंगे, उन राजाओं के मंत्री भी होंगे, सैनिक भी होंगे। वह सब धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। सब जितने भी वहां मनुष्य थे, उसकी ध्वनि को सुनकर, जब धनुष टूटा, उसकी ध्वनि को सुनकर सब बड़बड़ा के जमीन में गिर पड़े। वर्जयित्वा मुनि वरम राजनम। तो किसी ने कहा वाल्मीकि जी से कि ऐसा ना करो, किसी को तो छोड़ दो, सबको गिराए दे रहे हो। क्योंकि यहां शब्द प्रयोग हुआ है सर्वे नरा, जितने थे सब गिर गए। फिर वाल्मीकि जी नीचे क्या कह रहे हैं कि वर्जयित्वा मुनि वरम, ये वर्जित रह गए, ये बच गए, ये लोग नहीं गिरे। कौन नहीं गिरा? वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम,
आपके जनक जी नहीं गिरे, विश्वामित्र नहीं गिरे। अब मुनि वरम शब्द यहाँ केवल है, तो मुनि वरम प्रथमा में है, एक वचन का है, तो इसलिए यहाँ मुनि वरम शब्द किसको लिया जाए, तो प्रधानता यही है कि विश्वामित्र जी को ले लेना चाहिए। गाधी आदि को, गाधी नंदन कौन थे वो, सतानंद जी, गाधी नंदन सतानंद जी को आदि की इनको यहाँ ग्राही नहीं लिया जाएगा। या तो यहाँ पर द्विवचन कर देते या तो बहुवचन कर देते, तो हम ले लेते। पर यहाँ मुनि वरम, मुनियों में जो श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठ में कौन है, यहाँ पर विश्वामित्र जी हैं। तो विश्वामित्र जी वर्जित्वा राजानम वर्जित्वा चा राघवौ, राघवौ द्वितीया है, रामः रामौ, तो यहां पर राघवौ राम जी और लक्ष्मण जी, केवल इतने लोग बचे हैं इस सभा में, बाकी धड़ाम ने सब गिर गए। इस प्रकार जो है आज भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया और जय जयकार होने लगी। अब किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में धीरे धीरे भगवान राम की ओर बढ़ रही हैं। यद्यपि जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसमें बहुत प्रसंग अन्य भी हैं, पर हमारा जो मूल ग्रंथ है वह वाल्मीकि रामायण है, इसलिए हम मूल की ओर खींच कर ले आए हैं। उस प्रसंग को, रामचरितमानस के प्रसंग को ज़्यादा नहीं खींचना चाहा, क्योंकि मूल ग्रंथ चलता रहे, इसलिए मूल जगह चले। भगवान राम ने आज धनुष भंग किया है। भगवती जगत जननी जानकी जी सुंदर जो रत्नों से जड़ा हुआ स्वर्णमाला बना हुआ है अपने हाथों में लिए हुए हैं और धीरे धीरे कदमों से राम जी की ओर जा रही हैं। श्री राम जय जय राम, 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 राधा माधव जय घनश्याम, कमला विमला मिथिला राम, अवध सरयू सीता राम, श्री राम जय जय 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 राम, बोलो सियावर रामचंद्र की अयोध्या नाथ की, हनुमान जी महाराज की, आदि काव्य रामायण की, महर्षि वाल्मीकि की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान